तो हम जान चुके हैं चित्त क्या है। चित्त अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार का मिला जुला स्वरूप। और जब मन या अहंकार चित्त पर हावी होते हैं तो वह क्लेशों के द्वारा हमारे चित्त को अशांत कर देते हैं। और जो लहरें हैं हमारे चित्त के असली स्वरूप को हमसे छुपाकर हमारी वृत्तियों को पैदा कर हमें विक्षेपों के द्वारा कलह कलेश के द्वार तक ले जाती हैं। प्रश्न ये कि चित्त हमारा है तो हमारे नियंत्रण में क्यों नहीं रहता? क्यों बार बार अशांत, बेचैन और व्याकुल हो जाता है? हम भागते रहते हैं दिन रात विचारों के पीछे, उम्मीदों के पीछे, परफेक्ट लाइफ की तलाश में। पर ये भाग दौड़ मन को व्याकुल करके एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और आज तो सोशल मीडिया फैटीग के द्वारा हम अशांत हो जाते हैं और हमारे अंतःमन पूरी तरह से कलह कलेश में घिर जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया इसे व्याकुल और बेचैन कर देती है। और ये काम करने में कारगर कौन साबित होते हैं? हमारी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। हर समय कुछ ना कुछ बाहर की तरफ आकर्षित करते रहता है हमें, और ये 10 की 10 खिंचती रहती हैं। और ऊपर से मन तो बंदर की तरह कुलाटियां खाता रहता है। स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो सुगंध पाते हैं, कोई अच्छा संगीत सुनते हैं तो मन उसी ओर भागता है। जब कोई बुरी बातें सुनते हैं तो आलोचना होती है और चित्त उबलने लगता है। और मन हावी होकर बुद्धि को क्षीण कर देता है और अहंकार हमें कलह, काम, क्रोध की ओर खींच कर ले जाता है। अपने जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी, रिश्तों में प्रॉब्लम्स का साधन बना लेते हैं। समस्या की जड़ क्या है? ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम मीडिया, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स, वर्क प्रेशर, अपना खुद से जुड़ाव ना होने के कारण खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना, खुद को अच्छे से समझ ना पाना, खुद से जुड़ाव ना होना, तो बाहर की दुनिया को देख देख कर परेशान होना। तो जो हमारे चित्त शुद्धि के 7 तत्व हमने कहे थे, उनमें से एक तत्व जो है चित्त प्रसादनम, अर्थात चित्त का प्रसाद, योग फॉर माइंड, मानसिक शुद्धि का योग, और इसको चित्त का मेकअप भी कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम, भावनात् चित्त प्रसादनम। मन को अशांति से हटाकर ऐसा बना देना कि वह देखने और समझने को अनुभव करने योग्य हो जाए, बिना किसी वृत्ति या विकृति के। मैत्री अर्थात फ्रेंडलीनेस विदाउट एक्सपेक्टेशन। ऐसे लोगों के साथ जुड़ के बैठें जो लोग आपको खुशी का एहसास दें, सुख का एहसास दें, पॉजिटिविटी का एहसास दें। मैत्री सिर्फ दूसरे से जुड़ने की बात नहीं, ये खुद से भी मैत्री करने का भाव है। अपने भीतर से कटुता को हटाकर खुद से भी दोस्ती करने का भाव, ताकि हम खुद के भी दोस्त बन सकें। जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्रेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादेत आत्मे भी बंधुरात्मनः आत्मे आत्मनः। करुणा अर्थात दूसरे को जजमेंट के बिना महसूस करना, उनके भाव को, उनको हीलिंग की शुरुआत करवाने के लिए उनको एक कंधा देना। उससे आपका खुद का भी हीलिंग होगा और जो व्यक्ति परेशानी में है उसका भी हीलिंग होगा। क्यों?
क्योंकि आप जब किसी ऐसे व्यक्ति को अपना कंधा देते हैं, सहानुभूति देते हैं, उससे बात करते हैं, उसका मन हल्का होता है, उसे सहानुभूति मिलती है और आपका खुद अशांत मन भी शांत होता है। तो करुणा भाव दूसरों की मदद नहीं, खुद की मदद करने का भी जरिया है। मुदिता अर्थात मान लेते हैं आपका दोस्त विदेश चला गया, आप जलना भुलना शुरू कर देते हैं। मुदिता कहती है कि आप किसी की सफलता पर, किसी के एक अच्छे कर्म पर खुशी का इजहार करें, खुद को खुश करें, उसके अच्छे पर अब खुशी जाहिर करें और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से दूसरे आदमी के लिए भी अच्छा अनुभव करें, अच्छी बातें बोलें। दूसरों की सफलता पर जब हम खुश होंगे तो हमारे अंदर भी जो विकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम जलन का भाव लाएंगे तो हम अपना हर्जा कर रहे हैं। तो दूसरों के प्रति मुदिता का भाव हमारे अंदर भी हर्ष की उत्पत्ति करता है। चौथा है उपेक्षा अर्थात डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किससे? अगर आपको कोई गलत बात कहता है, आपके साथ गैसलाइटिंग करता है, टॉक्सिसिटी करता है, तो आपको उससे दूर होना होगा। आप जिसको नहीं बदल सकते हैं उससे अपना डिस्टेंस बना लेना, उसमें उलझना नहीं, उसमें अपने आप को फंसाना नहीं, दूरी बनाकर एक दृष्टा भाव से, डिटैच्ड भाव से देखना, बिना खुद को उसमें लिप्त किए, ताकि वो आपको परेशान ना कर सके। तो साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक चित्त प्रसादनम महर्षि पतंजलि का रिसर्च कहती है कि ये 4 भाव एंग्जाइटी, डिप्रेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस को भी कम करते हैं। तो अपनी दिनचर्या में चित्त प्रसादनम को कैसे लाएं? आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान दें, गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा छोड़ दें, बाहरी सूचनाओं के ओवरलोड को आने और जाने दें, उनमें लिप्त ना हो, चित्त को स्थिर करें। इस तरह से आंखें बंद करके श्वास द्वारा अपने मन में ये जो 4 भाव हैं उनको बार बार लाएं। मैत्रीपूर्ण भाव, करुणा भाव, मुदिता भाव और अनावश्यक बातों से उपेक्षा भाव। ये छोटे छोटे प्रयास आपकी ज़िंदगी को अच्छा करेंगे। आप में गुस्सा आए तो करुणा याद करें, कंपैरिजन की सी स्थिति हो तो मुदिता भाव लाएं, क्रिटिसिज्म मिले तो उपेक्षा अपनाएं, कोई परेशान हो तो उसके लिए करुणा भाव लाएं और अच्छे लोगों के साथ बैठकर मैत्री भाव बढ़ाएं। आज का संकल्प, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं मैत्री भाव से अपने दिन की शुरुआत करूँगी। दूसरों के दुख में करुणा, सफलता में मुदिता और अपमान किसी अवस्था में उपेक्षा का भाव रखूँगी, क्योंकि यही है मन का योग फॉर माइंड। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, नमस्कार।